अ चेंजिंग हाउस, बदलता घर। टाइम पास्ड क्विकली। आई फिनिश्ड माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब। अब चेतन दास कह रहा है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की और मुझे नौकरी मिल गई। अम्मा एंड बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। अम्मा और बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। लेकिन मैं सोच रहा था कि शादी करने से पहले मुझे अपना घर की रिपेयर करवा लेना चाहिए, अपना घर, और एक और कमरा बनवा लेना चाहिए। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। उन दिनों लोग शहरों में सीमेंट यूज़ करके घर बनाया करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रोंगर। वे कहते थे कि सीमेंट से घर पक्के होते हैं। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट। हमने भी सोचा कि हम भी हमारे घर में सीमेंट का ही प्रयोग करेंगे। वी यूज़ आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। हमने नया कमरा बनाने के लिए लोहे और सीमेंट का प्रयोग किया ताकि छत बन सके नए कमरे की। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उन दिनों अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कि जो कि ब्रिक्स सिकी हुई नहीं होती है, वो भी अवेलेबल थी मार्केट के अंदर। वी मेड द वॉल्स विद देम। हमने उनकी दीवारें बनाई अनबेक्ड ब्रिक्स की। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल। ब्रिक्स का मतलब है ईंटें। ईंटों का प्रयोग काफ़ी हमारे लिए यूजफुल रहा। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। अब हमें दीवारें लेपने या पोतने हर समय नहीं पड़ती थी, हर हफ्ते। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। साल में एक बार हम लोग वाइट वॉश यानी कि सफ़ेदी करवा लेते हैं दीवारों पर। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड। हमने आंगन में एक छोटा सा किचन भी बना लिया था। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल। किचन में एक मिट्टी का चूल्हा था और बर्तन रखने की जगह थी। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू आर न्यू हाउस। फिर मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी सुमन हमारे नए घर आ गई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। खाना बनाने के लिए सुमन जमीन पे बैठ के खाना बनाती थी किचन में। वी यूज टू सिट ऑन द मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। हम लोग मैट्स यानी चटाई पर बैठते थे किचन में और साथ खाना खाते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। वह एक बहुत ही खुशी का समय था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। उन दिनों लोग खेतों में जाते थे टॉयलेट्स के लिए। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। कुछ घरों में एक अलग सी जगह थी टॉयलेट की। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हमने घर के पिछवाड़े में अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कि जो कि सिकी हुई नहीं थी ईंटें, उनका एक छोटा सा टॉयलेट बना लिया था। चेतन दास टेल्स दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट। चेतन दास बताता है कि उन दिनों बस्ती से कुछ लोग आते थे जो कि उसका टॉयलेट साफ करते थे और वेस्ट लेके जाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। उन्हें घरों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि छुआछूत की प्रथा थी। द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम। डिस्कस। आपको डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि टॉयलेट्स क्लीन नहीं करते थे। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, हु क्लीन्स इट। क्या आपके घर में कोई टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है। अब हम चेतन दास के घर में और क्या क्या चेंजेस हो उसके बारे में पढ़ते हैं। मोर चेंजेस। माई टू सन्स एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस। चेतन दास के दो बेटे और एक बिटिया का जन्म हुआ उस घर में। टाइम पास्ड। समय बीता। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज। और बच्चों ने अपनी पढ़ाइयाँ पूरी की। 15 years ago आर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पलवाल। 15 साल पहले की बात है, चेतन दास की बेटी सिमी का की शादी हुई और वो पलवाल चली गई, उसका ससुराल पलवाल में है। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. जब राजू की शादी होने वाली थी तो हमने सोचा कि हमारा नए घर को नई बहू के हिसाब से बनाया जाए, यानी कि एक आध कमरा और बनाया जाए उसमें। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। अब सभी लोग सिकी हुई ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। पहले अनबेक्ड ब्रिक्स यूज़ की गई थी घर बनाने में, अब लेकिन जो भी चीज़ बनाई जा रही थी घर में, चाहे वो दीवार हो, छत हो, अब बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ था। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटेल फॉर द रूफ। हमने भी बेक्ड ब्रिक्स यूज़ की और लिंटेल एक बीम होती है वुडन या पत्थर की, रूफ को सपोर्ट देने के लिए। वी यूज़ मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। हमने मार्बल चिप्स और सीमेंट का प्रयोग किया ताकि अच्छा फैंसी फ्लोर मजबूत बनाया जा सके। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। टॉयलेट में हमने पाइप्स लगाए ताकि वेस्ट बाहर जा सके। द किचन वॉज मेड बिगर। किचन को थोड़ा बड़ा बनाया गया। अब
राजू की वाइफ चूल्हे पे खाना नहीं बनाती थी, वह गैस पे खड़े होकर खाना बनाती थी। सीइंग न्यू थिंग्स, अब हम कुछ और नई चीज़ों के बारे में देखते हैं क्या क्या नया बदलाव हुआ चेतन दास की ज़िंदगी में। माई यंगर सन मोन्टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर, अब उसका छोटा बेटा मोन्टू जिसको कि दिल्ली में नौकरी मिल गई, अब वह दिल्ली चला गया। नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली, और वो अपने परिवार के साथ वहाँ दिल्ली में रहता है। सुमन एंड आई स्टे विद मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर, सुमन और मैं मोन्टू के साथ कुछ महीने साल में वहाँ रहते हैं, और बाकी कुछ वक्त राजू जो कि सोना विलेज में रहता है उसके साथ समय बिताते हैं। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुरुग्राम, जब हम दिल्ली से सोना की तरफ जाते हैं तो बीच में गुरुग्राम शहर भी आता है जो कि बहुत ही फेमस शहर है, जहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो सब हमें नज़र आती है। फ्यू ईयर्स अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम, कुछ साल पहले राजू ने अपना टॉयलेट और बाथरूम का नवीनीकरण, रिनोवेट का मतलब है नवीन करना, उसको नया बनाना, नया किया उसने। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन दिस बाथरूम, उसने अपने बाथरूम में कलर्ड टाइल्स लगाई। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ, आप ऐसे कल्पना करिए कि नहाने के कमरे में इतना सारा पैसा खर्च करना कैसी बात है। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, अब चेतन दास कह रहा है कि वह 70 साल का हो चुका है। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, इतने सालों में मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं मेरे खुद के घर में। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी, अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे पोता पोती कहाँ रहना चाहते हैं और उनका घर कैसा होगा। आई वंडर दैट द हाउसेज लाइक इन डेरा गाजी खान टूडे, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस तरीके के मेरे घर होंगे डेरा गाजी खान में आजकल, डेरा गाजी खान जब वो पहले रहा करते थे अपने बचपन में। एंड हाउ अबाउट ऑल द फ्रेंड्स वेयर विल दे बी, और अपने फ्रेंड्स के बारे में भी वो याद कर रहा है कि अब उसके दोस्त कहाँ होंगे और कैसे होंगे। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द चैप्टर चेंजिंग टाइम्स। In the next video, we shall share the question and answers of this chapter. Till then, thank you and have a nice day.